प्रयोग को आपको करना है। तो इसमें से मैक्सिमम 3 से 4 सामान लगेगा। कितना सामान लगेगा? और एकदम आप आसान भाषा में, अपने भाषा में इसको बता सकते हो बाबू कि देखिए कि भैया एक यानी कि इसको प्रमाणित करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए। सबसे पहले एक यानी कि लंबा पत्ती वाला पौधा चाहिए जो गमला में लगा हो, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एगो यानी कि लंबी चौड़ी वाली क्या चाहिए, यानी कि एक बोतल चाहिए। और उस बोतल में क्या चाहिए, यानी कि हल्का सा हम कास्टिक पोटास का घोल ले लेंगे। क्या करेंगे? समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लेंगे हम, यानी कि इसमें लेंगे एक लंबी पत्ती वाले यानी कि पौधा लेंगे जो गमला में लगा हो। और उसके बाद क्या करेंगे, एक चौड़ी मुंह वाले यानी कि क्या लेंगे, बोतल लेंगे। और उसमें क्या करेंगे, यानी कि इसके सबसे पहले ये प्रक्रिया करने से पहले हम उसमें क्या करेंगे, इस पौधा को पहले 2 से 3 दिनों के लिए हम अंधेरा घर में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जब अंधेरा घर में रखेंगे तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि देखिएगा 100% सूर्य की प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर सूर्य की प्रकाश नहीं रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, एग्जाम में भी बहुत बार आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है कि रात में होती है। तो हमेशा याद रखेंगे दिन में होती है। तो पहले इसको 2 से 3 दिन के लिए इस गमला को हम अंधेरे घर में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि एक लंबी चौड़ी मुंह वाले एक यानी कि बोतल लेंगे और उसमें यानी कि कास्टिक पोटास का यानी कि घोल को घोल लेंगे। और घोलने के बाद क्या करेंगे कि इस पत्ती के आधा भाग यानी कि उस घोल में डुबा देंगे और आधा भाग कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। ओके, उसके बाद यानी कि हम लोग लगभग 3 से 4 घंटा के लिए यानी कि इस पत्ती को क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। 3 से 4 घंटा धूप में रखने के बाद हम क्या देखेंगे कि इस पत्ती को तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, अच्छा से यानी कि इसको क्या करेंगे, पानी में यानी कि धो के उसके बाद अच्छा से एल्कोहल में यानी कि उसको उबालेंगे। क्या करेंगे, जब एल्कोहल में उबालेंगे तो देखेंगे तब तक उबालेंगे जब तक यानी कि ये रंगहीन ना हो जाए। समझ में आ गया? जब रंगहीन हो जाएगा उसके बाद इस पत्ती को क्या करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इसको धोएंगे। और उसके बाद यानी कि इस पत्ती को ले जाके NaCl जो नमक होता है उस नमक के घोल में उसको क्या कर देंगे, डुबाएंगे। जब नमक के घोल में डुबाएंगे और उसके बाद यानी कि कुछ देर के बाद जब हम उसको धूप में छोड़ देंगे सूखने के लिए, तो थोड़ा देर के बाद हम लोग देखेंगे कि जो पत्ती का जो भाग अंदर था, पत्ती का जो भाग अंदर था वो देखेंगे हल्का पीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला रंग का हो जाएगा। और जो भाग यानी कि क्या था, यानी कि बाहर था, बोतल से बाहर था, वो देखेंगे कि हल्का नीला कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला कलर का होगा। इस प्रकार यानी कि हमें ये प्रमाणित हो गया कि हमें कभी भी यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 100% CO2 क्या है, आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। चाहे देखिए कभी कभी गर्मी के दिन में आप ये भी देखे होंगे, जिसके घर पर देखिएगा यानी कि बेढ़ी ओढ़ी होगा तो बेढ़ी का खोप जो देखिएगा हम लोग कहीं यानी कि दूब के कहीं हम यानी कि घास वाला स्थान पर हम लोग रख देते हैं, तो आप देखे होंगे अंदर वाला पूरा यानी कि हल्का यानी कैसा हो जाता है, पीलापन हो जाता है, पीलाऊ हो जाता है कि नहीं। इसका प्रूफ क्या हो गया कि उसमें सनलाइट पड़ ही नहीं रहा है। जब सनलाइट नहीं पड़ रहा है तो कैसा हो जा रहा है, और जितना दूर में हम यानी कि खोप होगा उतना दूर में देखिएगा वहां का दूध कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। तो इससे प्रमाणित हो गया कि यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, CO2 यानी कि सूर्य का प्रकाश 100% चाहिए। और ये एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं, ये एग्जाम में आता है। ओके, एक